नमस्कार दोस्तों। आज समाज एक नाजुक दौर से गुज़र रहा है। बात कर रहे थे हम पारिवारिक सिस्टम की, किस तरह से आज के दौर में जो परिवार है वो तहस नहस हो रहे हैं। छोटी छोटी बातें हमारे परिवारों पर असर डाल रही हैं। कहीं हमारा महत्वाकांक्षी होना परिवार के लिए घातक साबित हो जाता है, कहीं हमारा कुछ भी ना करना परिवार के लिए घातक साबित हो जाता है। क्या करें हम? ऐसे वो कौन से छोटे छोटे बिंदु हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन पर बात करके हम वापस अपनी संस्कृति की ओर लौट कर जा सकते हैं। जी हाँ, हम महसूस करते हैं कि बच्चों में वो वैल्यूज़ नहीं हैं, हम भी पैनिक रहते हैं, हमेशा एक टॉक्सिक थॉट हमें परेशान करती रहती है। कहाँ से ये चीज़ें परिवारों में आईं और हम उस बदलाव को वापस लाने के लिए क्या कर सकते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे थे कि आजकल परिवारों में जो शादियां होती हैं उसमें जो नए सदस्य यानी हमारी जो लड़कियां शादी करके आती हैं उनको कहीं ना कहीं ये रहता है कि हमने पढ़ाई की है तो हमें नौकरी भी करनी है। शायद इसमें कुछ गलत नहीं है, जैसा कि दीदी ने बताया था, आप जॉब कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ परिवार के महत्व को भी समझें। चलिए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और इस विषय में हम क्या कर सकते हैं इस पर बातचीत करते हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी वीणा दीदी। दीदी ओम शांति। ओम शांति जी। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स पे दीदी आपने पिछली बार प्रकाश डाला था और मैं समझती हूँ कि लोग ज़रूर उसके बारे में बात करेंगे, सोचेंगे। जी, चलते चलते हम यहाँ तक आ गए थे दीदी कि लड़कियाँ जॉब तो करें लेकिन साथ साथ जो परिवार का महत्व है उसको भी समझें। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो वैल्यूज़ होती हैं परिवार में, वो वैल्यूज़ कहीं ना कहीं मिस होती जा रही हैं। कहाँ से हम एक शुरुआत करें कि वो वैल्यूज़ भी हमारे परिवारों में रहें और हम जो महत्वाकांक्षी है, जो हम एम्बिशियस से जॉब करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो भी हम बढ़ते रहें। हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा। इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? जी, एक बात है, लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग। हाँ, जीवन में लड़की हो या लड़का, हर किसी को लाइफ को बैलेंस करके ही चलना है। जी, जैसे हम चलते हैं दो पैरों से, इसमें लेफ्ट लेग राइट लेग कोई एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट नहीं है, दोनों इक्वल है। जी, अगर एक छोटा रह गया तो हमको कितना प्रॉब्लम होता है हम जानते हैं। एक छोटा सा 1 सेंटीमीटर भी अगर आगे पीछे हो गया, 1 सेंटीमीटर छोड़िए मिलीमीटर भी, तो बैलेंस करना कितना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। इसी तरह लाइफ में भी हमें बच्चों को पालते समय भी हम इक्वालिटी रखें। या तो हम क्या कर देते हैं, बच्चियाँ ज़्यादा, आजकल क्या हो रही है कि बच्चियाँ ज़्यादा पढ़ने में ज़्यादा आगे आ रही है जी, लड़कों से आगे। आप देखेंगे +2 के एग्ज़ाम्स होते हैं तो रैंक्स मोस्टली लड़कियां ही ले लेती है जी। और लड़के कई बार घर में अगर 2 है लड़का लड़की तो हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, तभी वहाँ पर इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी शुरू हो जाता है। तब कई बार जलस शुरू हो जाता है, ये भी एक रीज़न है। दूसरा जो हमने पहले भी सोचा था कि माँ बाप जो बच्चियों को कहकर भेजते हैं तो तेरे सास ससुर तो विलन ही है, मतलब उनको विलन ही बनाया जाता है। ऐसे नहीं कि सभी विलन होते हैं, ऐसे भी नहीं है कि ऐसे नेगेटिव क्वालिटी वाले होते नहीं है, दोनों हैं जी। इसलिए वास्तविकता क्या है जी, कि जिंदगी के ये जो बदलाव है, ये भी एक बदलाव है ना। एक घर में जन्म लिया, दूसरे घर जाना है, तो इस बदलाव को स्वीकार करने की जो मनोदशा होनी चाहिए, और सभी लड़कियां पहले से तैयार रहती है, लड़के भी तैयार रहते हैं। जीवन में ये बदलाव तो होना ही है। आजकल उसको बहुत बड़ा चढ़ा के भी बोला जा रहा है, बहुत कुछ चेंज होने वाला ये है, लेकिन नेचुरल है जी। सब उसके लिए तैयार भी रहते हैं। लेकिन जो पहले से कुछ प्रेजुडिस लेके चलते हैं, उन भावों को थोड़ा सा बदलना होगा और बदलते हुए आगे चले और दोनों परिवारों को अपना परिवार मान के चले। जी, जी। लड़का लड़की दोनों, ऐसा नहीं कि लड़की ही माने, लड़का भी मान के चले, दोनों परिवार मेरा है जी। तो एक अच्छी बात है ना। नए सदस्य दोनों जगह से मिल रहे हैं, परिवार बढ़ रहा है, तो दोनों तरफ से सपोर्ट सिस्टम भी बढ़ता जा रहा है। इसको अगर हम पॉजिटिवली लेके चलते हैं तो एडजस्ट होने में भी इतनी सारी कोई समस्याएं नहीं आएगी। जी। हाँ, कई बार हो सकता है कि जैसे हम चाहते हैं वैसे नेचर के ना मिले। जैसे कि बहुत बार, जैसे कि लड़की शादी करके आई तो लड़के की माँ को रहता है कि ये कहीं हमारे बेटे को हमसे छीन ना ले, और कई बार माताएं अपने बेटों पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है।
उनको लगता है कि अभी इनके आने के बाद ना मेरा बेटा मेरा सुन नहीं रहा है। जी, ये तो होना ही है, माताओं को भी ये तो स्वीकार करना ही होगा, ये तो होना ही है, पूरा नहीं सुनेगा अभी मेरा, अपनी बीवी का भी सुनेगा, सुनना पड़ेगा। जी। और साथ साथ जो लड़के हैं या लड़की जो शादी करके आती है, उनको भी ये मान के चलना है कि जो मेरा पति आया है कहीं ऊपर से टपका नहीं है, इनको इस दुनिया में लाने वाले माता पिता है, तो उनके प्रति इनकी जिम्मेवारी भी है जी, और एक मानवीयता भी है। जी, जी। ऐसे कई बार सोचा जाता है ना, बिना माता पिता के लड़का मिले मुझे, इसका मतलब हो गया क्या तुम्हारा माता पिता नहीं है क्या? बिना माता पिता के कोई हो नहीं सकता दुनिया में। जी। इसीलिए इसका सम्मान करना, पहले से हम एक मनोदशा बनाए। जी, 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 है ना? बीच में भी एक ऐसा दौर आया था जब शादियां हो रही थी और बहुत ज़्यादा ख़राब भी सिस्टम नहीं हुआ था। फिर बीच में आ गया दहेज को लेके, लड़कियों को जलाया जा रहा है या उतना दहेज नहीं दिया जा रहा है जितना कि लड़के वाले चाहते हैं। बीच में ये एक बार तो रूप बिगड़ा, हाँ। है ना? उसी के चलते, क्योंकि चीज़ें वही बदलती हैं या बदलाव महसूस होता है समाज में कि ये चीज़ें अब बदलनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें अब समाज को सड़ा गला रही हैं, है ना? तो वहाँ तक तो ठीक था। अब माँ बाप ने भी समझा कि लड़की को दहेज से अच्छा है कि हम उसको अच्छी एजुकेशन दें। जी। ये सोचना भी सही था कि अच्छी एजुकेशन उनको दी लड़कियों को। अब क्या हुआ, लड़कियों ने एजुकेशन ली, अच्छी हायर एजुकेशन ली, अब वो अच्छी जॉब भी कर रही हैं, अब वो शादी करके ससुराल आ गई हैं। वहाँ भी कहीं ना कहीं ठीक है, माता पिता को विलेन इसलिए बनाया गया क्योंकि जो पीछे दौर गुजरा दहेज वाला और वो जो जलाया गया वो सब करके। अभी क्या है कि सास जो है वो ये चाहती हैं, उन्होंने थोड़ी मानसिकता नहीं बदली, वो चाहती हैं कि बहुएं आई हैं, वो जॉब तो कर रही है लेकिन आज भी वो सुबह 5 बजे ही उठे, वही वो सारा काम करे। वहाँ उनको भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि अब दिन भर काम करके आप समझ सकते हैं कि ऑफिस में तो अपने अलग टास्क होते हैं, उनको वो भी कंप्लीट करना है और फिर घर आके बच्चे को भी देखना है, उसकी पढ़ाई को भी देखना है, उनका भी तो शरीर है, थक जाती हैं वो। हाँ, आप जो कह रही है एक एंगल से ये ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं कि आजकल सास से नहीं समझ रही है। बहुत ऐसी सासें भी है जो अपनी बेटियों से भी अच्छा मान के चलती है बहुओं को, लेकिन कई बार बहुएं भी टेकन एज ग्रांटेड ले लेती है। मैं जॉब करती हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं पैसे कमाती हूँ तो आप मेरे ऊपर कुछ हक नहीं चला सकते। इसीलिए मैंने कहा दोनों को थोड़ा थोड़ा एक कदम आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और पूर्वाग्रह पीड़ित न रहे हम। उनके वहाँ ऐसे हुआ, मेरे यहाँ भी ऐसे ही होगा, ऐसे सोच के ना चले। और अपनी हर एक की अपनी परिस्थितियाँ होती हैं, अलग अलग माहौल होता है, तो उसके अनुकूल थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं तो एजुकेशन के साथ थोड़ा सा लाइफस्टाइल में मर्यादाएं भी रखें। एजुकेशन जैसे कहते हैं विद्या विनयेन शोभते, जितना एजुकेशन है उसके साथ वैल्यूज भी रहे। जी, एजुकेशन आपको इगोइस्टिक ना बना दे या किसी का भी बेइज्जती करने में हम देरी ना करें, मुंहफट बन जाए, ऐसे भी ना हो जाए। जो आजकल हम जो मीडिया का आधार लेके, स्पेशली ये जो सोशल मीडिया है, इसमें बहुत सारी ऐसी सीरियल्स या पता नहीं क्या क्या बना देते हैं, उसमें जैसे कि झगड़ा, हर बात पे झगड़ा करना, चिल्लाना, ये फिर से हर घर में शुरू हो गया है। अरे बातें बैठ के भी तो हो सकती है, चिल्लाने की क्या जरूरत है? घर है, ये कोई ड्रामा थोड़ी है जो बैठ के चिल्लाओ। जी, जी, जी। इसके लिए हर चीज के लिए हम अपने घर को घर समझे। देखिए, हम ये कहानियां तो देख लेते हैं, कहाँ किसी को जलाया गया, कहाँ किसी को दहेज, लेकिन कहाँ अच्छे अच्छे घरें भी हैं जहाँ पर बहू सास बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं। ऐसे भी तो स्टोरीज आप बनाओ ना, ऐसे भी स्टोरीज बनाओ, इसका भी इम्पैक्ट करो। और एक बात तो जरूर याद रखनी है, जो बहू बन के जाती हैं वो कभी भी ऐसे नहीं सोचे कि मैं पूरी तरह से कंट्रोल कर दूं। आज आप बहू, कल आप भी सास बन जाओगे, तो अगर आपके साथ भी यही होगा तो क्या कैसे लगेगा? है ना? इसीलिए अपने माँ का दर्जा देना बहुत अच्छी बात है। अगर सास को माँ का दर्जा दे देते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर नहीं दे सकते हो तो अपने पति की माँ ही समझ लीजिए, तो पति का आने का वो कारण है, तो थोड़ा सा तो सम्मान, आपसी सम्मान, आपसी सम्मान का जो होना ये बहुत ज़रूरी है। और बैलेंस रख के चलना, जैसे कि घर का संभालना और बाहर काम करना, दोनों में बैलेंस चाहिए।
दोनों में बैलेंस बना के रहेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक बात हम सभी को याद रखना चाहिए जी कि हम लेफ्ट हैंड से इतना काम नहीं कर सकते जितना राइट हैंड से कम करते हैं। क्यों? इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम है? नहीं है ना, इक्वल है सारा। लेकिन इसको हमने ज़्यादा यूज़ नहीं किया जी, इसको ज़्यादा यूज़ किया, इसलिए हमारा राइट हैंड स्ट्रांग है, लेफ्ट हैंड वीक है। इसी तरह अगर हम कोई भी काम करते हैं, ऐसे नहीं सोचना अरे मेरे ऊपर इतना दबाव, आप 4 काम नहीं 10 काम भी कर सकते हो, इतनी कैपेसिटी है ह्यूमन बीइंग के अंदर। बस अगर मन बना लो, प्यार से संभालना सीखो, वैल्यू सिस्टम को अपनाओ, जी जी, तो संभालना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, मैं ही इतना सब कुछ कर रही हूँ। नहीं, दुनिया में आप जैसे हजारों हैं जो कर रहे हैं। जी जी जी, ऐसे मान के चलेंगे ना तो वो बोझ नहीं लगेगा, और हम अपना बाहर का जो स्ट्रेस है वो घर में निकालते हैं। ये नेचर को हमें बदली करना होगा, है ना। इसीलिए स्ट्रेस वेंटिलेशन का भी हमें कुछ ना कुछ प्रबंध करना होगा, तब हम दोनों जगह बहुत अच्छी तरह से संभाल कर सकते हैं। जी, कहीं ना कहीं तो देखिए कुछ मिसिंग है, अगर हमें इस पे बात करनी पड़ रही है। अब बीच में जिस तरह का दौर आया उसको लेके कई तरह के कानून भी बना दिए गए महिलाओं को सेफ रखने के लिए, कि उनको भी कानून को या हमारी सरकार को ये लगा, कानून व्यवस्था को, कि इनके लिए कुछ ऐसे कानून बनाए जाएं कि ताकि ये अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। बिल्कुल। लेकिन वहाँ भी जैसे देखा जा रहा है कि क्योंकि अब रिश्तों में हमारा उतना बिलीव रहा नहीं, हमें लग रहा है कि छोड़ा जा सकता है, फिर कानून को वो एक अलग एंगल से देखते हैं कि ये भी हमें सपोर्ट कर रहा है। आजकल एक नई तरह का शुरू हो गया है कुछ घरों में कि लड़कियां शादी करती हैं और 1-2 साल में घर में एक नया सदस्य भी आ जाता है। अब चूंकि ज़्यादा समय नहीं हुआ है शादी को, 1 साल 2 साल 3 साल, क्योंकि रिश्तों को समझने में बनने में टाइम लगता है। इन 2-3 साल में हम डिसीजन भी ले लेते हैं कि अब हमें अलग होना है। अब चूंकि कानून है, आप अलग होंगे तो बच्चे का खर्चा आपको देना ही होगा। तो महिलाएं यहाँ भी थोड़ा सा इस कानून का दुरुपयोग कर रही हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर जो आपने कहा 1, 2, 3 साल तो छोड़िए, मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल्स है, शादी के 1 हफ्ते के अंदर ही डिवोर्स फाइल किया हुआ। समझना ही तो दूर, क्योंकि शादी ही की थी एल्यूमिनी के लिए। इनके पास पैसे हैं, ये थोड़ा सा भोला है, इससे मुझे पैसे इतना आसान हो जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हम देखते हैं जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो केसेस आए गए, जिनको सच में ऐसी मतलब जो ऐसी दौर से गुजर रही है उनको तो सहायता बहुत कम मिल रही है, कम मिलती है, वो जानते ही नहीं है इसके बारे में। और जो इसका दुरुपयोग ले रही है वैसी महिलाएं ज्यादा हो रही है। महिलाएं नहीं, पूरा परिवार भी खड़ा हो जाता है। इसके लिए हमें याद रखना चाहिए, फिर से अगर मैं कहूँ यहाँ पर, हम याद रखिए कि कर्म हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता, है ना। अगर आपने किसी के ऊपर ऐसा एलिगेशन लगा दिया जो हुआ ही नहीं और आपने पैसे भी ले लिए, फिर आपको कहीं ना कहीं ये चुकाना भी पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य जीवन में जो कर्म है, कर्म फिलॉसफी से जीवन चलता है, और जो करेगी वो आपको ही पाना होगा। आप कभी इसको पीछा नहीं, आप किसी दुनिया के सारे आंखें बंद कर सकती है, लेकिन कर्म का आंख आप बंद नहीं कर सकते। वो तो आपका पीछा करेगा ही करेगा। इसलिए हर कदम उठाते समय याद रखना है, हम कितना सताएंगे, हमें भी सताने वाला एक जरूर होगा, आ जाएगा इसी जिंदगी के अंदर। अगला जन्म का सोचो नहीं, इसी जिंदगी के अंदर हमें ये फेस करना पड़ेगा। ऐसे सोच के सर, इसका मतलब ये नहीं है जहां महिलाओं पर दबाव हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वहां पर महिलाएं इस कानून का सहयोग अवश्य ले, अवश्य ले। हाँ, कानून बनाइए इसलिए। और ये नहीं सोचे कि अगर पुलिस स्टेशन जाऊंगी या ऐसे करूंगी तो लोग क्या कहेंगे। ये लोग क्या कहेंगे कि वो टैग है ना, इसे हटा दो। ये कहने वाले लोग हमारे पेट भरने नहीं आते, हमारा घर संभालने नहीं आते। इसलिए अंदर से सशक्त होना जरूरी है। लेकिन इसी को एक धंधा नहीं बना लो। इसके कारण जो रियली नीडेड महिलाएं हैं उनके लिए बहुत नुकसान हो रहा है। सही कहा आपने, बिल्कुल। महिलाओं पर विश्वास ही उठ रहा है। इसलिए एक फैमिली सिस्टम में कहीं से अलग अलग माहौल से पले बड़े दो मिलके एक परिवार चलाते हैं, तो प्यार के साथ साथ सम्मान की तो हमने बात की है, इसके साथ एक विश्वास का होना भी बहुत जरूरी है। आपसे विश्वास होना, आपसे विश्वास को बनाया जाता है, और हमको पता है पूरी जिंदगी लग जाती है एक व्यक्ति को समझने में। 1 साल 2 साल में तो हम समझ भी नहीं पाते। और ऐसे भी नहीं कि एक को ही एडजस्ट होना है, कई बार कुछ बातें छिपाई जाती है, उसके कारण अलग होना पड़ता है, ठीक है,
अगर कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है तो अलग होना, एक ही रास्ता है तो ठीक है। जी। लेकिन आप ही ऐसी रास्ता नहीं चुनिए, क्योंकि इससे मैंने देखा है, इससे क्या होता है कि जो बच्चे हैं उन पर बहुत बुरा असर होता है। ऐसे नहीं कि सिंगल पेरेंट्स बच्चे को संभाल नहीं सकते, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जी। जो सिंगल पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से संभाले। लेकिन अगर सिंगल पेरेंट्स मजबूरी में, समझो पति मर गया, पत्नी मर गई, ऐसी माहौल है तो संभाल रहे वो अलग है। जी जी। लेकिन आप लड़ झगड़ के माहौल खराब करके बच्चे को क्या सीख दे रहे हैं? बिल्कुल सही बात है ना, बच्चे आपको देख के सीखेंगे ना। जी जी जी। इसलिए अगर अगला जनरेशन, आने वाला जनरेशन हमें मजबूत करना है तो हमें भी कदम उठाते समय सोच के कदम उठाना चाहिए और मान के चलना चाहिए, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। और इसका एक और जो दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहा है, अभी की जो जनरेशन है वो शादी जैसे सिस्टम में बिलीव करना ही बंद कर रहे हैं। हाँ, वो शादी ही नहीं करना चाहते हैं, खास तौर से अगर लड़कों की बात करें तो, क्योंकि उनको लगता है कि अगर पहली बात तो वो आएंगी, परिवार के साथ एडजस्ट नहीं करेंगी, और एडजस्ट नहीं करेंगी एक बात है, फिर वो जाएंगी भी और फिर उनको धन भी हमें देना होगा। तो पूरी तरह से उनको लगता है कि ये सिस्टम ही अब बेकार है, सड़ा गला सिस्टम है। इसका एक ये भी दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है आजकल। केवल लड़के भी नहीं, लड़कियां भी आजकल शादी करना नहीं चाहती। जी। एक बोझ समझती है ना। पता नहीं, बहुत सारी इसमें बहुत सारी मैंने बहुत बातें सुनी है कि लड़कियां फ्री भी रहना चाहती हैं और जिम्मेवारी लेना नहीं चाहती हैं। ये स्वेच्छाचारी लाइफ हो गया है ना। इससे माहौल बहुत बिगड़ रहा है। और एक बात मैं याद दिला दूं आपको कि इससे बहुत अनाथ बच्चे देखने को मिल रहे हैं आपको। एक और हम कह रहे हैं कि ऐसे भी फैमिलीज है जहां बच्चों के लिए क्या नहीं किया जा रहा है। एक और ऐसा एक जनरेशन शुरू हो गया है जहां बच्चे पैदा करके कहीं ना कहीं छोड़ के जा रहे हैं, अनाथ आश्रम को सौंपा जा रहा है। ऐसे बच्चे कल आगे चलकर वो क्या होंगे, बहुत चिंता का विषय है ना। ये। इसलिए हम अपने बच्चों को पालते समय उनको फैमिली की ज़रूरत, फैमिली वैल्यूज, इसके बारे में अवगत कराएं और मिला के चलना, संभाल के चलना और बैलेंस्ड लाइफ रहना, इसके बारे में बच्चों को समझाएं। बहुत ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि परिवार में या समाज में फिर वही सौहार्द बना रहे, वही हमारी संस्कृति जिसको बाहर के जो विश्व के जो दूसरे देश हैं वो हमारी तरफ आकर्षित होते थे, वो संस्कृति हमारी कहीं खो ना जाए, और समाज को बदलने वाले भी हम हैं, उसको एक गलत दिशा में लेके जाने वाले भी हम ही हैं, और सही दिशा में लाने का प्रयास भी हमें ही करना होगा। बिल्कुल। इसके लिए एक तो बात क्या है, हर किसी को थोड़ा सा अपने लिए समय देना होगा। पति पत्नी ने शादी कर लिया, आजकल क्या हो गया है, शादी कर लिया, हर वीकेंड पे घूमने चले जाओ, लेकिन अपर बाहर ही घूमना है तो फैमिलीज कहाँ जाएगी फिर? अगर घूमना है तो फैमिलीज के, रिलेटिव्स के बाद जाओ, उनसे भी कुछ वैल्यूज सीखो, ऐसे करके परिवार को बनाए रखो। लेकिन आजकल जो पैसे है ना अच्छे कमा रहे हैं, तो अच्छे कमा रहे हैं तो अच्छे इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और एक बात मुझे यहाँ खटकती है, हम जो सेलिब्रिटीज को कॉपी करते हैं, आप याद रखना कि करोड़ों में एक आधे सेलिब्रिटीज हैं, लेकिन आम आदमी सेलिब्रिटीज जैसे लाइफ नहीं लीड कर सकते। बिल्कुल सही। उसने 3 शादियां की, इसने 4 शादियां की, मैं भी कर सकता हूँ। कर सकते हो, लेकिन क्या निभा सकते हो इतना? है ना, सही बात है जी। और वो जो कर रहे हैं वो क्या सेटिस्फाई है अपने लाइफ से? वो हमें दूर से चकाचौंध में हमें ऐसा नजर आता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हम ऐसी, क्योंकि हमारी मीडिया ऐसी टूटी हुई शादियों की या सेलिब्रिटीज की लाइफ की रील या रियल दिखाने में बहुत दिखाती है, बहुत ज़्यादा उटपटांग दिखाती है, तो वो बहुत इम्पैक्ट कर रहा है, बहुत इम्पैक्ट करता है। और लोगों को लगता है अगर ब्रेकअप हो भी रहा है, शादियां टूट भी रही हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं, लोग इजीली आगे बढ़ जा रहे हैं। कई बार रीज़न जेन्युइन होते हैं जैसे कि आपने कहा, और कई बार रीज़न होता भी नहीं है, बट हमें यह कि हमें चेंज चाहिए या हमें एडजस्ट नहीं करना है परिवार के साथ, तो ठीक है, हमारे पास ये ऑप्शन है, हम गिव अप कर सकते हैं, हम रिश्ता तोड़ सकते हैं। बहुत आसानी से लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। जैसे कपड़े बदलते इतनी आसानी से। हम पहले कहते थे कि वेस्टर्न कल्चर में ये होता है, एक स्टेशन में शादी करो, दूसरे स्टेशन में डिवोर्स करो, लेकिन इंडिया में भी ये देखने को मिल रहा है। इसका कारण कहीं ना कहीं एक सहन शक्ति की कमी है, दूसरा एडजस्टमेंट नेचर नहीं है। पहले से आप चीज़ें बांट के चलना,
जो भी मिले बांट के खाना, रहना, इन चीज़ों में आजकल बहुत बच्चे कमज़ोर हैं। वो अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहते, शेयरिंग नहीं है, केयरिंग नहीं है, ये सब जब चीज़ें नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, आजकल बच्चों को, बच्चे हो, लड़के हो या लड़की, खाना बनाना कोई नहीं सिखा रहा घर में। पढ़ाई 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 पढ़ाई, बाहर से खाना खाना, ये जो सिस्टम आया है जीवन को एक रूप देने में ना, खाने का भी बहुत अहम स्थान है। घर में खाना बनाओ, खाने के साथ स्वाद के साथ साथ प्यार मिलाओ, वो खाना बैठ के खाओ, तो ऐसे परिवार टूटते बहुत कम है। लेकिन आजकल पैसे से खाना मंगाना, खाना, जिसकी ये जो चीज़ों की केमिकल्स के इफेक्ट मनुष्य के मन पर हो रहा है, जिसके कारण भी बहुत सारे ब्रेन सिस्टम में कहो, माइंड सेटअप में कहो, बहुत सारा बदलाव आ रहा है। जी, एक लास्ट और छोटी सी बात, जैसे दीदी आजकल घर में बच्चे होते हैं, 2-2 बच्चे हैं, तो सबको अलग अलग कमरा दे दिया जाता है। ये बेटे का कमरा है, ये बेटी का कमरा है, ये हमारा कमरा है, प्रिवेसी के नाम पे। तो अब जब बचपन से ही वो अलग अलग अपने अपने कमरों में रह रहे हैं, तो एक घर में एडजस्ट करना उनके लिए और भी मुश्किल हो जाता है। हाँ जी, ये भी एक चीज़ देखने को मिलती है। इतनी सुंदर जानकारी के लिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि छोटी छोटी जो बातें आपने बताई और समझाया कि परिवार का महत्व क्या है और किस तरह से हम समाज को फिर उसी दिशा में लेके जा सकते हैं, जिसको अक्सर हम बैठ के चौपाल पे डिस्कस करते हैं कि पहले ज़माना कितना अच्छा था। वो हमें अच्छा इसलिए लगता था क्योंकि उसमें वैल्यूज़ थी, उसमें परिवार में प्यार था, सामंजस्य था। अगर हम उसी ओर वापस जाना चाहते हैं तो कोशिश तो हमें ही करनी होगी। थैंक यू दीदी, इतनी सुंदर जानकारी के लिए। दोस्तों, आज की इस पूरी चर्चा का एक ही मकसद था कि परिवारों में जिस तरह से हम बदलाव देख रहे हैं और हम चाहते हैं कि परिवार हमारा उसी दिशा में जाए, हमारा समाज उसी दिशा में जाए जहां से हम चले थे, वही प्यार, वही सौहार्द, वही आपसीपन हमारा बना रहे, तो उसके लिए हमें कोशिश करनी होगी। हम महत्वाकांक्षी बने, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन परिवार को साथ लेके चलें। आपकी कोई भी ऊंचाई, कोई भी सेलिब्रेशन तब तक अधूरा है जब तक परिवार आपके साथ नहीं है। तो परिवार का महत्व समझें, परिवार के साथ रहें, प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, ताकि हम एक सुंदर समाज का निर्माण कर सकें। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।